Hello, good morning, dear student. I am Kulsing Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Bhandarin Mode, Dosa. Today, I will be discussed about frame structure. First theory of structure subject आपका डिप्लोमा थर्ड ईयर अकॉर्डिंग टू BTR सिलेबस सिविल ब्रांच कि यदि अंदर में बात करूँ अपना बात चल रही थी फ्रेम की, इसकी फ्रेम की। और फ्रेम आपको जो होता है वो एक अवयवों से मिलकर बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर प्रत्येक अवयवों में बलों का मान ज्ञात करना है। तो आप ये कहेंगे कि आपको एक तरीके से आप कहते हैं सिंपली सपोर्टेड एक फ्रेम आपको गिवन है, सिंपली सपोर्टेड आपको एक फ्रेम गिवन है, जिससे अगर आप ये कहेंगे कि इस तरीके से एक स्ट्रक्चर आपको दी हुई है। यहाँ पर आपको देखा कि यहाँ पर पिन सपोर्ट है, यहाँ पर रोलर सपोर्ट है, ठीक है। तो आपको पता है कि रोलर सपोर्ट जो होता है वहाँ पर आपको एक प्रतिक्रिया होती है, और जहाँ पर पिन सपोर्ट होता है वहाँ पर दो प्रतिक्रियाएं होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। यदि आपको इस तरीके से फ्रेम दिया हुआ है, सिंपली सपोर्टेड फ्रेम दिया हुआ है, और उस पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया हुआ है, क्या किया, हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया है, तो सेम आपको पहले की तरह ही करना होता है जैसे आपने फर्स्ट इससे पहले कैंटिलीवर किया था। कैंटिलीवर से पहले वाला जो वीडियो था उसमें अंदर सिंपली सपोर्टेड का एग्जाम्पल आपने किया था, तो वैसा ही। लेकिन आपको एक्टर जो होता है कि हॉरिजॉन्टल आपको जो फोर्स लगा हुआ है उसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको एक बार हॉरिजॉन्टल की समीशन फाइंड आउट करनी होती है, प्रतिक्रिया ज्ञात करनी होती है हॉरिजॉन्टल के लिए। जैसे मैंने इसको इधर की तरफ लगाया आपको समझाने के लिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा जैसे ये फोर्स जो 12 किलो न्यूटन है वो इधर की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर जो प्रतिक्रिया होगी किधर की तरफ होगी, बाहर की तरफ, क्योंकि आपको जो फोर्स इधर की खींचेगा ये प्रतिक्रिया क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। यदि ये फोर्स इधर की तरफ 12 किलो न्यूटन इधर की तरफ आ रहा है तो ये इधर की तरफ आएगा, प्रतिक्रिया इधर की तरफ। इस पर दो प्रतिक्रिया होंगी, एक तो एच जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, एक आर जो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर होगी, और ये इसके अंदर भी वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर होगी। देखिए क्वेश्चन देखिए आप एक बार प्लीज। चित्र में दिखाया अनुसार ढांचे में 12 किलो न्यूटन का 36 लोड, 12 किलो न्यूटन का 36 लोड किस बिंदु पर है, डी बिंदु पर अप्लाई किया गया है। 18 किलो न्यूटन का ऊर्ध्वाधर लोड कार्यरत है। 18 किलो न्यूटन का जो लोड है वो कार्यरत कहाँ है, नीचे की तरफ है, ठीक है, बट सी पॉइंट पर लोड कार्यरत है। जो ढांचे के विभिन्न अवयवों के बलों का मान ज्ञात करो। तो यानी कि आप ये कहेंगे कि जो अवयव यहाँ पर मेंशन है इस डायग्राम के अंदर उनके प्रत्येक का बलों का मान ज्ञात करना है। नेक्स्ट यदि आपको ये कहा है कि थीटा का मान बताइए, कितने का, थीटा का। तो पहले आप थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी होगी आपको पता है। यदि आपको यह कहेंगे कि यहाँ पर इसके सामने ये जो वैल्यू है, यदि मैं इसकी कहूँगा ये जो वैल्यू यहाँ से डी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1.5 है, और आपको ए सी की वैल्यू है वो कितनी है, 2 है, कितनी है, 2 है। तो आप इसके अंदर जो फॉर्मूला लगाना चाहें तो आप ये कह सकते हैं, आपको थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है। यहाँ पर आपने देखा ये जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण। थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है। बचा हुआ क्या होता है, आधार। तो अब क्या पता है, लंब पता है। क्या पता है, लंब कितना 1.5, आधार पता है कितना 2, कितना 2। तो आप क्या कह सकते हैं, tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब कितना 1.5, आधार कितना 2। तो थीटा बराबर tan इनवर्स 1.5 अपॉन 2। इसकी वैल्यू बताइए, tan इनवर्स 1.5 डिवाइडेड बाय 2। थीटा की वैल्यू जो आपकी आई है, थीटा बराबर 36 डिग्री 52 मिनट, 36 डिग्री 52 मिनट आपकी वैल्यू आई है, 36 डिग्री 52 मिनट। इसे आप पॉइंटों में लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे तो, ठीक है। तो ये आपका 36 डिग्री 52 मिनट आपकी इसकी वैल्यू आएगी थीटा की। तो आप ये कह सकते हैं थीटा बराबर 36 डिग्री या 36.87 डिग्री, 36.87 डिग्री देख सकते हैं आप। 36.1.5 tan इनवर्स 1.5 डिवाइडेड बाय 2, 36.86। यदि आप डिग्री में चेंज कर लेंगे तो आपका आएगा 36 डिग्री 52 मिनट, 36 डिग्री 52 मिनट। आपकी थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया आपने, ठीक है। नेक्स्ट यदि मैं आपसे कहूँगा, सबसे पहले आप क्या करते हैं, प्रतिक्रियाओं का मान ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिक्रियाओं का मान ज्ञात करते हैं। तो हम कहेंगे सर्वप्रथम प्रतिक्रिया, सर्वप्रथम
प्रतिक्रिया ज्ञात करेंगे या करेंगे ज्ञात करने हेतु सर्वप्रथम प्रतिक्रिया ज्ञात करने हेतु आपको क्या करना है कि साम्यावस्था के तीनों समीकरण हैं उनके अकॉर्डिंग, जैसे आपने पहले पढ़ा था समीशन ऑफ y इक्वल टू 0, f by इक्वल टू 0, यानी बाई डायरेक्शन में जितने फोर्स है उनको क्या करेंगे 0 करेंगे, और h डायरेक्शन में जितने फोर्स है क्या करेंगे आप उनको भी 0 करेंगे। यदि बाई डायरेक्शन की फोर्स की बात करो, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, RA लगा हुआ है, एक RA ऊपर की तरफ प्लस एक RB ऊपर की तरफ RB, ठीक है। एक जो फोर्स है 18 किलोमीटर नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये माइनस 18 किलोमीटर, और कोई वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर कोई फोर्स नहीं है इक्वल टू 0, तो आप ये कह सकते हैं RA प्लस RB इक्वल टू 18 किलोमीटर, कितना 18 किलोमीटर, समीकरण नंबर 1। RA प्लस RB इक्वल टू 18 किलोमीटर, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। इसको क्वेश्चन में मैं रख कर देता हूँ, देखिए आप ये कहें नेक्स्ट इसी प्रकार यदि आप कहें समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, यानी एक्स डायरेक्शन में जितनी फोर्स है कितना लगा 12 इधर की तरफ जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे 12 किलोमीटर, 12 प्लस या माइनस अपोजिट डायरेक्शन में होगा प्रतिक्रिया, आप ये कहेंगे माइनस एच ए इक्वल टू 0, तो एच ए का मान जो है वो इधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव 12 किलोमीटर। अब ये कहेंगे एच ए का जो मान है वो आपका 12 किलोमीटर है, कितना है 12 किलोमीटर। अब आर ए और आरबी का मान अपन को टोटल तो पता है कि 18 किलोमीटर होता है, लेकिन आपको ये बताइए आर ए का मान कितना है और आरबी का मान कितना है। इसी ज्ञात करने के लिए टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए या बी, अब ये कहेंगे बिंदु ए के सापेक्ष या बिंदु बी के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर आपकी जो समीकरण है तीनों सॉल्व हो गए। अब मैंने आपसे कहा था साम्यावस्था के तीनों समीकरण क्या, एच हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने फोर्स हैं जिसे आप क्या कह रहे थे समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, मैंने कहा था समीशन ऑफ बी इक्वल टू 0, यानी कि किसी क्या करें आप समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, ये दोनों अप्लाई कर ले। लेकिन एक तीसरी जो साम्यावस्था की कंडीशन है वो है समीशन ऑफ एम इक्वल टू 0, यानी कि जितना मोमेंट जो फोर्स है, जो मोमेंट आपके क्या होंगे 0 होंगे, तो आप ये कहेंगे बिंदु किसके सापेक्ष में, किसी बिंदु के सापेक्ष ले लीजिए चाहे आप, तो बिंदु ए के सापेक्ष, बिंदु ए के सापेक्ष, बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर आप ये कहेंगे बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण लेंगे। आप कहाँ खड़े हैं, बिंदु ए पर खड़े हैं, बिंदु ए पर खड़े। आपने देखा है आरबी फोर्स लगाया कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। आपने कहा आरबी कितनी दूरी पर है 2, और ये 2 कितना हो गया 4 मीटर की दूरी, कितने पर 4 मीटर की दूरी। और कोई फोर्स है 18 किलोमीटर एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट डायरेक्शन में, 18 दूरी कितनी 2, और कोई फोर्स 12 किलोमीटर लगा हुआ है, कितना लगा हुआ है 12 किलोमीटर लगा हुआ है। इसकी जो दूरी है वो कितनी है 1.5 है, कितनी है 1.5। तो आप ये कह सकते हैं वो भी कैसे दिखा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इसको भी माइनस कितना 12 इंटू 1.5, और कोई फोर्स है नहीं है इक्वल टू 0। आप क्या कह सकते हैं आरबी का मान, आरबी का मान माइनस माइनस से इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो आप क्या कहेंगे 18 इंटू 2 36 प्लस 12 इंटू 1.5, आपको आएगा 54 डिवाइडेड बाय 4 13.5, 13.5 किसका आरबी का मान, आरबी का मान आपका आया 13.5 किलोमीटर। समीकरण नंबर 2 आप ये कहेंगे समीकरण 2 से 1 में मान रखने पर, आप ये कहेंगे समीकरण 2 से 1 में मान रखेंगे, तो आप क्या कह सकते हैं आर ए बराबर 18 माइनस 13.5 इक्वल टू 18 में से 13.5 जाएगी कितना बचेगा 4.5, 4.5 सॉरी 8 नहीं 5, 13.5 किलोमीटर, 13.5 किलोमीटर, 13.5 किलोमीटर। इसका मान आर ए का मान, आर ए का मान 13.5 किलोमीटर। आपकी यदि कोई ये बुक है आपके पास एन के वाली तो उसमें पेंडिंग मिस्टेक है, ठीक। ये कितना आएगा
4.5 किलोमीटर। इस तरीके से आप प्रतिक्रियाएं ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्रतिक्रियाएं ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि मैं आपसे कहूंगा कि अभियम बलों का मान ज्ञात करना, कोई भी एक पॉइंट लेंगे जहां पर आपको दो से ज्यादा अज्ञात बल ना हो। जैसे बिंदु कौन सा लेना है, पहले सर्वप्रथम बिंदु ए ले लीजिए, चाहे आप बी ले लीजिए, जैसे आपकी मर्जी है। तो आप ये कहें बिंदु ए से, सर्वप्रथम बिंदु ए से आप एक को मैं रिजॉल्व करके बताऊंगा, आपको इस तरीके से लेना है। बिंदु ए, एक फ्री वर्ड डायग्राम नहीं, ए का एक फोर्स इधर की तरफ, इसे आप क्या नाम देंगे, एफ ए सी। ये जो फोर्स है इस तरीके का, इनके बीच में जो एंगल है थीटा का मान अपने पास है 36.86 डिग्री। यहाँ पर एक प्रतिक्रिया लगा हुआ है आर ए, एक फोर्स लगा हुआ है एच ए जिसका मान 12 है। ठीक है, इस तरीके से इसको रिजॉल्व यदि मैं करना चाहूँ, रिजॉल्व इस तरीके से, कौन सा फोर्स है, इसका नाम एफ ए डी। इसको रिजल्ट जिसके साथ एंगल बना होता है उसे क्या आता है, कॉस होता है, जिसके साथ नहीं बना होता उसके साथ साइन होता है। तो इसे क्या कहेंगे, एफ ए डी कॉस थीटा का मान कितना, 36 डिग्री, 36.86 डिग्री। इसके साथ नहीं बना तो इसके साथ क्या आएगा, साइन एफ ए डी साइन 36.86 डिग्री। ठीक है, रिजल्ट कर लिए, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वही काम, समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, यानी बाई डायरेक्शन में जितने फोर्स हैं वो क्या होंगे, 0 होंगे। तो आप क्या कह सकते हैं, आर ए ऊपर की तरफ है प्लस ये फोर्स आ रहा है एफ ए डी साइन 36.86 डिग्री, और कोई फोर्स नहीं, इक्वल टू 0। तो आपका आर ए का मान पता है आपको कितना, आर ए का मान आपके पास में 4.5 है। तो आप क्या कह सकते हैं, एफ ए डी बराबर, एफ ए डी इसको इधर परिवर्तन कर देंगे, क्या हो जाएगा, आर ए का मान माइनस में 4.5 डिवाइडेड बाय कितना, साइन 36.86 डिग्री इक्वल टू कितना आएगा बताइए, 36.86 डिग्री बराबर कितना आएगा बताइए, माइनस के 4.5 डिवाइडेड बाय साइन 36.86 डिग्री। इसकी वैल्यू आ रही है 7.5 माइनस के 7.5 किलोमीटर। नेगेटिव में है तो क्या कह सकते हैं आप, संपीड़न। क्या है, संपीड़न में आप ये कहेंगे आपको जो अवयव है एडी का जो मान है वो किसमें होगा, संपीड़न में होगा, और कितनी मात्रा में होगा, 7.5 होगा। कितना, 7.5। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट यदि आपसे कहें समीशन ऑफ एफ एक्स एक्स डायरेक्शन देखिए आप, जो फोर्स एक्स डायरेक्शन लगा हुआ एच ए इधर की तरफ है और एफ ए सी इधर की तरफ है और एफ ए डी कोस थीटा भी इधर की तरफ है। तो आप क्या कह सकते हैं, एफ ए सी प्लस एफ ए डी कॉस 36.86 डिग्री माइनस एच इक्वल टू 0, और कोई फोर्स नहीं है, आपको जिसका मान पता है उसका लिख सकते हैं। आपको ए सी का मान फाइंड आउट करना है, एफ ए सी बराबर इधर की तरफ जाएंगे, एच ए का मान प्लस हो जाएगा कितना, 12 प्लस एफ ए डी किसमें था, माइनस में था, इधर की तरफ गया माइनस हो गया, ऑलरेडी किसमें है, माइनस में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्लस के अंदर। यदि मैं आपसे कहूँगा इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, एफ ए डी नेगेटिव में है, इधर की तरफ जाने पर ए डी कॉस 36.86 डिग्री। तो वैल्यू आपके पास 12 माइनस जो ऑलरेडी माइनस में है, एफ ए डी की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी आपके पास, 7.5 आएगी। कितनी है, 7.5 एफ ए डी की वैल्यू। एफ ए डी की जो वैल्यू है वो 7.5 माइनस में, ये ऑलरेडी माइनस में, क्या हो जाएगा, प्लस कॉस 36.86। तो एफ ए सी का मान कितना आया बताइए, एफ ए सी का मान
cos 36 पॉइंट cos 36.86 डिग्री 6 + 12 ये हो जाएगा आपका 18। FAC का मान 18 किलो न्यूटन। ये किस में है? प्लस में है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये तनाव होगा। तनाव FAC का मान तनाव के अंदर आएगा। 18 किलो न्यूटन AC का मान जो है वो तनाव में होगा, इसमें तनाव में। इसी तरीके से आप और वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको बिंदु लेना होगा, बिंदु B ले लेते हैं। बिंदु B बिंदु बिंदु B का फ्री बॉडी डायग्राम देखिए आप। इधर की तरफ एक फोर्स इधर की तरफ सेम। यहाँ पर RB और ये फोर्स जो लगा हुआ है वो कितना लगा हुआ है? FCB या BC लिख लीजिए, BC। बात एक ही होती है, इधर की तरफ FBD। इनके बीच में जो एंगल है वो 36.86 डिग्री है। सेम आपने ये बिंदु लिया है, वैसे वैसे एज इट इज आपको FBC का और FBD का मान फाइंड आउट यहाँ से कर लेना है। ठीक है, इससे यदि मैं आपसे कहूँगा कि यदि बिंदु C से देखिए क्या आपने क्या करें, इधर वाले से ये फाइंड आउट किया, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई। F इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। B बिंदु लिया, सेम एज इट इज ए बिंदु पर जो क्रिया जो आपने की है, आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स और यहाँ पर नहीं है, हॉरिजॉन्टल फोर्स और नहीं है, तो आपको समीशन ऑफ H के इक्वल टू की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर H की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी B बिंदु पर, तो ये G हो जाएगा। इसके बजाय मैं आपसे कहूँगा C बिंदु पर, यहाँ पर ये मेंबर है, ये वाला पॉइंट FCD का मान ज्ञात करना है। किसका मान याद करना है? FCD का मान याद करना है। तो वो किस बिंदु पर लगेगा? C बिंदु से फाइंड आउट करेंगे। किससे? C बिंदु से। आप ये कहेंगे बिंदु C सर, इसका मान ये होता है कि दो अगर परपेंडिकुलर लगे होंगे, नीचे कोई फोर्स अप्लाई किया गया तो उतना ही उसका मान होता है। यदि आप ये कहें कि ये वाला इधर की तरफ जा रहा है, ये वाला इधर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर ये 18 किलो न्यूटन का लोड नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो इसको बाहर की तरफ मानेंगे आप, ये वाला पॉइंट FCD। तो आप ये देख रहे हैं कि आपको ये वर्टिकल समीशन ऑफ, यदि बिंदु C पर मैं ये कहूँ समीशन ऑफ F by equal to 0, तो बाई डायरेक्शन जितने फोर्स है वो क्या होंगे? 0 होंगे। तो वो 0 बाई डायरेक्शन होंगे। तो आप 18 किलोमीटर नीचे की तरफ आ रहा है और कितना ऊपर, ये FCD ऊपर की तरफ आ रहा है। आप क्या करेंगे? FCD यदि प्लस मान लो, इधर की तरफ माइनस मान लो 18 किलोमीटर और वो फोर्स नहीं इक्वल टू 0। आप FCD बराबर क्या कहेंगे? प्लस FCD बराबर प्लस 18 किलोमीटर। इस तरीके से ये FCD का मान याद कर सकते हैं। और मैंने जैसा अगर प्रीवियस बिंदु A की आपको मैंने बताया, इसी तरीके से आपको B बिंदु पर फाइंड आउट करने हैं अवयवों का मान। यदि प्लस में आता है तो संपीड़न, और यदि माइनस में आता है तो वो माइनस में आता है संपीड़न, और प्लस में आता है तो तनाव के अंदर मान होंगे। इस तरीके से आप वो टेबल बना सकते हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बनाई थी। पहले क्या लिखेंगे? अवयव, और जितना अवयव में आपके मेंबरों का नाम आ जाएगी, और उसके बाद जितना उसका बलों का मान, जितनी क्वांटिटी में होगा वो आ जाएगा। अगर साइन देखेंगे ना माइनस है तो वहाँ पर आप संपीड़न लिख देंगे, और यदि प्लस है तो वहाँ पर तनाव लिख देंगे। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना होता है। थैंक यू सो मच।